Hello student, as you know, in previous video lecture, question number 1 to 7 from exercise 10.2 have been solved, and now we are going to solve remaining questions from question number 8 and onwards of this exercise. So let us start from question number 8. Question number 8 has been written here. A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle as shown in figure. Prove that AB plus CD equal to AD plus BC. ठीक है, आप देख रहे हो एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, वो एक सर्किल को इंस्क्राइब किया है. साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल टचेज सर्किल एट P, Q, R एंड S. इस पर टच कर रहा है. क्लियरली ऑल फोर साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर टेंजेंट. ठीक है, बट you see here from each vertex there are two tangents from A, AP, AS, B, from B, BQ, BP, from C, CQ, CR, from D, DR, DS. You know tangents from same external points are equal. So we use this theorem to prove these questions. So यहाँ से हम अब लिखते हैं we know tangents from same external point are equal. We know, छूट गया. Then clearly AP equal AS. From B, tangent BP equal BQ. BP equal BQ. From C, CQ equal CR. CQ. From D, DR equal DS. तो इस तरह से थोड़ा अरेंज करके लिख दिए हैं जिसमें कॉमन पॉइंट है और एक साइड में उसको रखें. जैसे देखिए P वाला एक साइड में, R वाला, S Q वाला. थोड़ा ये सोच कर कि AP और PB को हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो हमको AB मिल जाएगा लेफ्ट साइड. CR और DR को ऐड करेंगे तो CD मिल जाएगा, ये CD. तो हमारा इजीली प्रूव्ड हो जाएगा. इसलिए थोड़ा सा अरेंज करके इसको लिखे हैं. अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे. ऐड कर रहे हैं, पेयर बनाएंगे. सेम पॉइंट वाला, कॉमन पॉइंट वाला AP BP एक साथ पेयर, फिर CR प्लस DR एक साथ कॉमन, AS और ये DS दोनों में कॉमन पॉइंट S है तो इसको पेयर बना लिए हैं.
फिर पॉइंट क्यू वाला बी क्यू और सी क्यू। बड़ा इजी है, इजली यू कैन सी हियर। फिगर में देखो, ए पी प्लस बी पी बिकम्स ए बी। ए पी और पी बी ऐड हो जाएगा तो हो गया ए बी। सी आर और डी आर, सी आर प्लस डी आर आपका हो गया सी डी। ए एस प्लस डी एस आपका हो गया ए डी। बी क्यू प्लस सी क्यू आपका हो गया बी सी। सॉल्व हो गया, बड़ा इजली। वाह, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन बड़ा है। इन गिवन फिगर x dash by are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with the point of C with the point C, yes, open ठीक, सॉरी, point of contact C intersecting x by at A and x dash by dash at B, prove that angle AOB 90 डिग्री। सीधे प्रूव लिखेंगे डायरेक्टली, गिवन टू प्रूव छोड़ देंगे। इजी है, यहाँ पर ऐसे लिखा जा सकता है, लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी एक सर्किल है, सेंटर ओ है, पी क्यू इसका डायमीटर है, इस पर एक्स बाई और एक्स डैश बाई दो टेंजेंट है, एक्स डैश बाई डैश। एक थर्ड टेंजेंट ए बी है जो सर्किल को सी पर टच कर रहा है। आपको प्रूव करना है एंगल ए ओ बी, दिस एंगल 90 डिग्री, यह 90 दिखाना है। तो आप इजली दिखा सकते हो। देखिए हम नंबर डाल देते हैं, इसको 1 डाल दिए हैं, इसको 2 डालेंगे, ये 3 हो गया, ये 4 डाल दिए हैं। प्रूफ देखिए, ये गिवन लिख देते हैं। गिवन एक्स बाई पैरेलल एक्स डैश बाई डैश। और कुछ तो है नहीं ऐसा इसमें गिवन में मैथमेटिकली लिखने के लिए। और पी क्यू डायमीटर है इसका, तो प्रूव करना है एंगल ए ओ बी 90 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे ना, एंगल 1 और 3 को इक्वल दिखाएंगे, 4 2 को इक्वल दिखाएंगे। तो इसके लिए आपको कंग्रुएंट करना पड़ेगा ये दोनों ट्रायंगल को। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल को, या आप कोरोलरी यूज कर सकते हैं, तो बिना प्रूव किए कंग्रुएंट प्रूव किए भी कर सकते हो, लेकिन कर ही देते हैं प्रूफ। यहाँ से स्टार्ट है। देखिए इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है आपके पास में, ए ओ पी, ओसी को मिला दिया गया है। कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं इसको, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट ओसी। इन ट्रायंगल पी ए ओ या ए ओ पी लिखे हैं, ए ओ पी। तब यहाँ ये वाला आप लीजिए सी ए ओ सी, एंड ट्रायंगल ए ओ सी, दो ट्रायंगल
एंड एंगल AOP एंड एंगल A है। आपने पहला थ्योरम पढ़ा है, रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट परपेंडिकुलर टेंजेंट। तो OP रेडियस है, x बाई टेंजेंट है, क्लियरली ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं एंगल P इज इक्वल टू एंगल C, ये वाला एंगल C, क्योंकि ईच 90 है। ठीक है, OA कॉमन साइड है, कॉमन। OP इक्वल OC। ठीक है, ये एंगल भी राइट होगा, टेंजेंट है, रेडियस है 0.90 डिग्री, रेडियस थ्रू द पॉइंट कांटेक्ट परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो यहाँ 90 का कौन बनाएगा एंगल। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, ये हो गया R, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया S, तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, ट्रेंगल AOP कंग्रुएंट हो गया आपको ट्रेंगल AOC के, AOC दोनों ट्रेंगल कंग्रुएंट हो गया। ठीक है, तो क्लियरली एंगल PAO इक्वल एंगल CAO। ठीक है, और यह हो जाएगा हाफ एंगल PAC का। दैट इज, आप नंबर डाल दिए हैं तो आप कह सकते हैं PAO हो गया 3 और CAO हो गया एंगल 1 इक्वल टू हाफ एंगल PAC, हाफ एंगल PAC, हाफ एंगल PAC। Similarly, you can show triangle QBO congruent triangle CBO, ये आप दिखा सकते हैं CBO। अब यही दिखाएगा तो CPCT से आपका हो जाएगा। फिर एंगल 4 इक्वल एंगल 2 इक्वल हाफ एंगल QBC का हाफ होगा। ठीक है, अब देखिए नाउ x बाई पैरेलल है x डैश बाई डैश और AB ट्रांसवर्सल है। क्लियरली एंगल ऑन सम ऑफ इंटीरियर सेम साइड ट्रांसवर्सल 180 होता है, सप्लीमेंट्री होता है दोनों एंगल। तो PAC हो गया आपका अब प्लस PAC प्लस QBC
QBC 180 डिग्री। आप दोनों साइड में हाफ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाइंग बाई हाफ ऑन बोथ साइड, हाफ QBC हाफ 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज, यहाँ देखिए आपका QBC एंगल 2 के इक्वल है और PSC हाफ PSC एंगल 1 के इक्वल है। तो यू कैन राइट, यहाँ प्लस होगा, प्लस in place of angle half PSC you can write 1, in place of angle half QBC you can write 2, और इस साइड हो गया आपका 90। ठीक है, अब देखिए ट्रेंगल आपके पास में है इन ट्रेंगल AOB, सम ऑफ ऑल एंगल्स 180, एंगल AOB प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री। इसका एंगल AOB है 1 है 2 है, तीनों एंगल है इस ट्रेंगल का। एंगल AOB प्लस ये देख रहे हो 1 + 2 90 है, तो हम 90 राइट करते हैं 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल AOB इज इक्वल 180 डिग्री माइनस 90 इज इक्वल 90। आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। गिवन है कोलेट्रल ABCD inscribe a circle with center O। ठीक है, ये देख रहे हो, इसमें स्पेस हम बहुत कम छोड़े हैं। टू प्रूव करना है आपको क्या, टू प्रूव ABCD इज ए रम्बस। यह पैरेललोग्राम है। ABCD क्वाड्रेटल ABCD इज ए पैरेललोग्राम है। टू प्रूव करना है आपको क्वाड्रेटल ABCD को इज ए रम्बस दिखाना है, रम्बस दिखाना है। इजली आप दिखा सकते हैं, प्रूफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 तक, 8 जो भी बताएं जस्ट, तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसलिए हम कम स्पेस छोड़े हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखे थे ये क्वाड्रेटल ABCD टच किया था। इसको आप थ्योरम के जैसा यूज कर सकते हैं। तो अपोजिट साइड्स का सम AB + CD और AD + BC
इक्वल आया था। इतना काम उसमें भी करना है, यहाँ तक आपको करना है। तो इस काम को हम छोड़ दिए हैं, आप कर लेंगे। उसके बाद का प्रूफ हम बता देते हैं। सिंस साइड्स of quadrilateral ABCD touches the circle as टेंजेंट है उस पर, देख रहे हैं। देन क्लियरली है आपका कि ए बी प्लस सी डी अपोजिट साइड का सम जो होगा इक्वल होगा। ए बी प्लस सी डी इक्वल ए डी प्लस बी सी। ए बी प्लस सी डी इक्वल ए डी प्लस बी सी। क्वेश्चन नंबर 8 में प्रूव किए हैं, बस उसी दिशा इतना प्रूव करना। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए बी प्लस ए बी, यहाँ लिखेंगे बी सी प्लस बी सी। चूँकि सिंस ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल बी सी, अपोजिट साइड सब पैरेललोग्राम इक्वल होता है। दिस इम्प्लाइज, यहाँ आगे आपका 2ab प्लस 2ab, सॉरी 2ab हो गया, bc प्लस bc 2bc। कैंसिल कर लीजिए 2 को दोनों साइड से, तो हो गया आपका ए बी इक्वल बी सी। एडजेसेंट साइड है ये ए बी और बी सी। किसी पैरेललोग्राम का अगर एडजेसेंट साइड इक्वल होता है तो वह रोम्बस होता है। ये डिफिनेशन है रोम्बस का। तो बाय डिफिनेशन ऑफ रोम्बस मतलब कि ए पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस इफ इट्स वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो वन पेयर एडजेसेंट साइड ए बी और बी सी एडजेसेंट साइड हो गया, तो यह रोम्बस हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए रोम्बस। प्रूव्ड हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया ये बात, ठीक है। अब आइए इस क्वेश्चन में, ये बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा संभल के करना होता है। गिवन है यहाँ पर ट्रायंगल ABC inscribe a triangle with center O। आप देख रहे हो ये एक ट्रायंगल ABC है, सर्किल को इंस्क्राइब किया है, मतलब मीन्स इसका साइड टेंजेंट्स है इस पर, और प्रत्येक वर्टेक्स से दो दो टेंजेंट है। एक ए, यहाँ पर नाम लिख देते हैं, इसको E डाल देते हैं, इसको यहाँ F डाल देते हैं, जहाँ पर टच करता है साइड।
ए बी ई पर टच करता है, ए सी एफ पर टच करता है, मीन्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। ए डी ई एफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। आप इसको मिला लें, ज्वाइन कर लीजिए ओ ई और ओ एफ को। फिर ये वर्टेक्स को भी ज्वाइन कर लेते हैं, यह ऐसा हो गया। तो ये टेंजेंट है, ए बी बी सी ए सी टेंजेंट है, और ये हो गया आपका सेंटर है, ओ डी ओ ई ओ एफ क्लियरली रेडियस है। क्योंकि आप जानते हो रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो ये सब एंगल भी राइट एंगल होगा, ये सब है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ओ डी परपेंडिकुलर बी सी, ओ ई परपेंडिकुलर ए बी, ओ एफ परपेंडिकुलर ए सी, और ये ओ डी ओ ई ओ एफ रेडियस है सर्किल का, और इस 4 cm है, ठीक है। आप जानते हैं टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, सिंस टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल होता है। तो आप लीजिए, तो टेंजेंट फ्रॉम ए एफ एंड ए ई विल बी इक्वल। आप इसको x मान लीजिए, x, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है, अब पढ़ेंगे क्वेश्चन। बी डी एंड सी डी आर 8 cm and 6 cm respectively। BD CD 8 cm और 6 cm है। तो यहाँ पर पहले तो हम ये टेंजेंट इक्वल कर लेते हैं। टेंजेंट हो गया ये वर्टेक्स बी से BE इक्वल BD, और ये दिया हुआ है 8 cm। ये फ्रॉम सी टेंजेंट हो गया CD और CF, तो CF इक्वल CD, ये हो गया आपका 6 cm, ठीक है। आप इसको इसमें हीरो फार्मूला यूज करेंगे। तो हीरो फार्मूला निकालने के लिए साइड चाहिए, 3 साइड्स ABC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम मान लेते हैं, ट्रेडिशन है, ऐसा माना जाता है कि इस ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स के अपोजिट साइड को स्मॉल लेटर, उसी के स्मॉल लेटर से हम डिनोट करते हैं। तो ए के सामने के साइड BC है, तो ए को हम लिखेंगे BC, ठीक है। और BC का 2 टुकड़ा है, एक BD है और प्लस CD है। BD 8 है और CD 6 है। तो ऑन एडिंग दिस 2
आपको हो गया 14 cm। वैल्यू ऑफ बी सी देख लीजिए 14 cm। बी आपका हो जाएगा, बी के अपोजिट साइड ए सी है, ए सी में भी 2 पार्ट है, ए एफ प्लस सी एफ। ए एफ को आप एक्स माने हैं और सी एफ देखिए यहाँ पर ये 6 है, तो इसको 6 लिख लेते हैं। ठीक है, बी हो गया एक्स प्लस 6। और फिर आपका हो गया एंड, अब सी मान लेते हैं इसको, ए बी को, सी इज इक्वल ए बी हैज आल्सो 2 पार्ट, ए ई प्लस बी। ए ई को एक्स माना गया है, बी 8 है, बी 8 cm, तो हम इसको लिख लेते हैं x प्लस 8। ए बी सी हो गया। चलिए आइए बढ़िए आगे। हीरो फार्मूला हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। एस इज इक्वल टू पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए है आपका 14, बी हो गया x प्लस 6 और सी हो गया आपका x प्लस 8 बाई 2। आगे आपका 2x प्लस 28 बाई 2। 2 कॉमन है न्यूमरेटर में, यहाँ 14 x प्लस 14, दैट इज एस आपका हो गया x प्लस 14। ठीक है, हीरो फार्मूला में आपको एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी मिलेगा। आप इसको आउटसाइड ही कर लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन में इजी होगा। तो हम एस माइनस ए निकालते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस ए, तो एस तो हो गया आपका एक्स प्लस 14 और ये हो गया आपका 14 cm। यहाँ देखिए 14 cm। ऑन सब्ट्रैक्टिंग यू हैव ओनली एक्स, एक्स बच गया एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस फिर हो गया आपका एक्स प्लस 14 और बी बी यहाँ से देखिए एक्स प्लस 6 है, एक्स प्लस 6 क्लियरली एक्स एक्स आपका ही कैंसिल हो जाएगा और 14 माइनस 6 8 बचेगा। फिर आपका एक्स एस माइनस सी है, एस माइनस सी एक्स प्लस 14 और सी का वैल्यू है, यहाँ से आइए देखिए सी एक्स प्लस 8 है, आप उसके एक्स प्लस 8 लिखेंगे और फिर यहाँ एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 14 माइनस 8 6 cm बचेगा। तो ये बच आ गया आपका। ठीक है, एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एरिया निकालिए, एरिया ट्रेंगल ए बी सी, एरिया ट्रेंगल ए बी सी आपका हो गया एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब वैल्यू डाल दीजिए एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का कैलकुलेट कर लिया गया है ऑलरेडी। एक्स एस तो हो गया आपका एक्स प्लस 14, एस माइनस ए एक्स, एस माइनस बी
8 एंड s माइनस सी 6। यहाँ 6 डाल देते हैं। ठीक है, आगे आपका 48x इंटू x प्लस 14, x प्लस 14। ठीक, इसको आप दैट इज यहाँ भी लिख देते हैं फाइनल एरिया ABC इक्वल टू 48x इंटू x प्लस 14। फिर इस ट्रेंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे सेकेंड टाइम, तब इक्वेशन 4 होगा, तब आपका रिक्वायरमेंट पूरा होगा। अगेन एरिया ट्रेंगल ABC, आप देखते हैं ट्रेंगल ABC जो है 3 ट्रेंगल के सम के इक्वल है। एक ट्रेंगल आपका हो गया AOB, दूसरा हो गया BOC, तीसरा हो गया AOC। आप ये तीनों ट्रेंगल को ऐड करेंगे तो ABC का एरिया आ जाएगा। तो हम लिखते हैं एरिया AOB प्लस एरिया BOC प्लस एरिया AOC। और एरिया ABC इज इक्वल हाफ, बेसिक फार्मूला यूज कीजिए। AOB का बेस हो गया AB, एल्टीट्यूड हो गया OE। AB इंटू OE प्लस हाफ बेस BC, एल्टीट्यूड OD प्लस हाफ AOC बेस AC, एल्टीट्यूड OF। ठीक है, आप यहाँ पर हाफ AB का वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है, देखिएगा। AC और AB यहाँ आइए, AB है x प्लस 8, OD OE OF 4 CM है, 4 यहाँ लिखेंगे। हाफ BC 14 आपको कैलकुलेट किए हैं, यहाँ देखिए, यहाँ 14, OD 4 हुआ। हाफ AC इसी में है, यह देखिए x प्लस 6 और इंटू 4 हो गया। अभी ये कैंसिल हो जाएगा 2 से। ठीक है, आ रहा है आपका ये, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए 2x प्लस 16, ये तो हो गया 28 प्लस
ये हो गया 2x प्लस 12, 2x प्लस 12 आपका हो जाएगा 4x, 2x प्लस 2x 4x, 16 प्लस 12 28, 28 56 हो गया। ठीक है, फाइनल आपका हो गया एरिया ABC। यहाँ पर आप कॉमन ले लें 4x प्लस 14, इसको नंबर 2 डाल दीजिए। अरे हाँ, जो एरिया कैलकुलेट किए हैं इसको 1 कह देते हैं। फ्रॉम U1 एंड 2 आप 1 2 में ऑब्जर्व कीजिए, लेफ्ट साइड सेम है ABC, एरिया ABC, तो राइट साइड भी इक्वल होगा। तो हो गया आपका 4 इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 48x इंटू एक्स प्लस 14। ठीक है, अब दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। फोर इंटू एक्स प्लस 14 का स्क्वायर, इस साइड स्क्वायर रूट ऑफ 48x इंटू एक्स प्लस 14 स्क्वायर। यहाँ हो गया आपका 16x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14, 2 टाइम मल्टीप्लाई की, इधर से स्क्वायर रूट सिंबल हट जाएगा। 48x इंटू एक्स प्लस 14। ठीक है, थोड़ा झप गया था। एरिया ABC ये मिला हमको, एरिया ABC ये मिला हमको। दोनों में राइट साइड डिफरेंट है, लेफ्ट साइड सेम है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हम दोनों को इक्वेट कर लिया। दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर डाल दिए यहाँ पर स्क्वायर डाल दिए। इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट का सिंबल रिमूव हो गया, 48x इंटू एक्स प्लस 14 लिखा गया है। इसका 4 का स्क्वायर 16 हुआ, x प्लस 14 2 टाइम्स किया। ये देखिए कॉमन फैक्टर है, ये कैंसिल हो गया। 16 3 जा 48 होता है। तो आपका हो गया x प्लस 14 इज इक्वल टू 3x। 3x 3 से कट गया है, कैंसिल हुआ है, 3x। दिस इम्प्लाइज -2x, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तब, और -14 मीन्स x इक्वल टू 7। ठीक है, क्लियरली अब आपका मिल गया साइड AB। AB और AC निकालना है, BC तो 14 है ही। AB इक्वल टू AE x प्लस 8। गौर कीजिए, ऊपर में आपको देखिएगा AB कहाँ पर है। C, वैल्यू ऑफ C AB है आपका x प्लस 8 और AC है x प्लस 6, तो AB हो गया x प्लस 8। वैल्यू ऑफ x इज 7 प्लस 8 इज इक्वल टू
15 cm and AC equal x plus 6, 7 plus 6, 13 cm। आपका हो गया आंसर। AB 15 cm, AC 13 cm। चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। ये 12 के बाद 13 है आपका। 13 में आपको दिखाना है चलिए यहीं तक रहने देते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया। ठीक है, थैंक यू, बाय। 13, 14 नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दिया जाएगा। Students, now we are going to solve question number 13. Please see carefully. In question number 13, you have given that prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। इसमें एक क्वाड्रेटल है ABCD जो सर्किल, इस सर्किल को सर्कमस्क्राइब करता है, ठीक है। तो इसका जो अपोजिट साइड्स है AB और CD, ये सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा। मीन्स एंगल AOB प्लस COD अगर ऐड करेंगे तो 180 आना चाहिए। उसी तरह BC और CD सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा सेंटर पर, और एंगल BOC और AOD ऐड करेंगे तो 180 आएगा। तो हम यहाँ राइट करते हैं गिवन क्वाड्रेटरल ABCD circumscribe a circle with center O, ठीक है। You have to prove angle AOB plus angle COD 180 and angle AOD प्लस एंगल BOC 180 डिग्री, ठीक है। अब प्रूफ देखते हैं। आप जानते हैं बिनो टेंजेंट्स from external point to a circle are equally
equally inclined to the line segment joining external point and center of circle ठीक है। ये मीन्स कोई एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप टेंजेंट खींचते हैं दो, तो वह दोनों टेंजेंट सेंटर एक्सटर्नल पॉइंट को मिलाने वाले लाइन के साथ इक्वल कोण बनाता है, इक्वल एंगल बनाता है। ठीक है, मीन्स बाइसेक्ट करता है। तो दिस इम्प्लाइज आपको हो जाएगा एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल हाफ एंगल ए, एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा। एंगल 3 इक्वल 4 हाफ एंगल बी। 5 इक्वल 6 हाफ एंगल सी एंड एंगल 7 इक्वल एंगल 8 इक्वल हाफ एंगल डी। ठीक है, अब आइए यहाँ पर इन ट्रायंगल AOB आपका हो जाएगा एंगल AOB प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एंगल AOB इक्वल 180 माइनस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, इसको आप 1 कर लीजिए और इन ट्रायंगल COD आपको इस ट्रायंगल में COD में आपका हो जाएगा एंगल COD प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 180 डिग्री। It means angle COD equal 180 minus angle 6 plus angle 7। इसको आप सेकेंड क्वेश्चन मान लीजिए। अब है आप ऐड कीजिए, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल राइट साइड ऐड कीजिएगा 180 माइनस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 180 माइनस एंगल 6 प्लस एंगल 7। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल 180 हो गया आपका 360
60 माइनस, ये सबको आप ब्रैकेट में अगर करिएगा तो आएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6, एक साथ एंगल 7 इक्वल टू 360 माइनस हाफ एंगल, देखिए एंगल 2 हाफ है, हाफ है, एंगल 3 हाफ ऑफ एंगल बी, एंगल 6 हाफ ऑफ एंगल सी, एंगल 7 हाफ ऑफ एंगल डी। ठीक है, आप 360 माइनस हाफ हम कॉमन कर लेते हैं तो हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, 360 माइनस हाफ इंटू 360 सम ऑफ all angles of quadrilateral ABCD इक्वल टू 360 होगा। तो इसके बदले हम यहाँ 360 राइट किए हैं, तो 360 माइनस 180, इससे कैंसिल होगा हाफ, तो बचेगा आपका 180 डिग्री। एक पार्ट तो आपका प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव करना था, यह प्रूव्ड हो गया। अब सेकेंड करना है, तो नाउ सम ऑफ ऑल एंगल्स एट ओ, 360 होता है किसी पॉइंट पर ऑल एंगल का सम्स, दैट इज एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी 360 डिग्री। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं अभी प्रूव किए हैं, ए ओ प्लस सी ओ डी 180 डिग्री, तो इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन राइट 180 प्लस ए ओ डी प्लस बी ओ सी इक्वल 360 डिग्री। दिस implies एंगल ए ओ डी प्लस बी ओ सी इक्वल 360 माइनस 180 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपका प्रूव्ड हो गया दोनों पार्ट, आपका दोनों पार्ट प्रूव्ड हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, बस, थैंक यू, बाय।